तो आ गए आप। चलिए, पता तो आपको चल ही गया होगा, हमने आज करना है अपना कंसेप्ट 3.5 का। 3.5 में हमें जो कंसेप्ट है वो है मल्टीप्लिकेशन का। अगर मैं आपको वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रीड करके बताऊं, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। In case there is a unique solution, find by using cross multiplication method. क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड हम 3.5 में सीखेंगे और 3.5 में आपको एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, इस बार 2021 के सेशन में ये क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड हो सकता है नहीं है, बट सीबीएसई के लिए नहीं है, बाकी बहुत सारे बोर्ड्स में इसका कोई भी ऐसा सोल्यूशन नहीं है कि इसको कट कर दिया गया है या फिर सिलेबस में नहीं है। सेकेंड थिंग, अगर सीबीएसई में सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि 3.5 पूरी ही खत्म है। 3.5 में कुछ क्वेश्चन जो कि सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई में लगेंगे वो खत्म है, या फिर ये मेथड से आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अगर यही क्वेश्चन आपको डिफरेंट मेथड से करना हो तो वो तो आपको आ ही सकता है एग्जाम में, एक बात। और सेकंड थिंग, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकली क्वेश्चन है वो हमें गिवन है किसी भी मेथड से, अलजेब्रिक मेथड से या किसी भी आप मेथड को लगाए, उसमें हमें पर्टिकुलरली मेंशन नहीं है कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई ही लगाना है। इसलिए ये एक्सरसाइज 3.5 आपकी सिलेबस में कट नहीं है, ये आप ध्यान से देखें। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड अगर आप ना सीखना चाहे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उन क्वेश्चंस को किसी भी मेथड से कर सकते हैं, ये जरूरी है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमारे पास कंसेप्ट है यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। पहले ये बता देते हैं, थोड़ा आप भूल भी गए होंगे इतनी एक्सरसाइजेस करने के बाद कि यूनिक सोल्यूशन या क्या होता है। अगर a1 a2 इक्वल्स टू b1 b2 इक्वल्स टू c1 c2, अभी आप बोलेंगे कि a1 a2 b1 b2 क्या होता है। रुकिए, हमारा चैप्टर है, क्या चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कैसे बनती है, ax प्लस bx प्लस c की फॉर्म में यही बनती है। तो मैं इसको 1 इसको 2 इसको 3 बना, पेयर का मतलब क्या है, 2 बनेगी, तो इसका मतलब क्या है, a2x प्लस b2x प्लस c2x c2। तो ये हो गया मेरा a1 जो मेरी पहली इक्वेशन में हो गया फर्स्ट x के साथ, और ये हो गया a2। तो ये दोनों क्या है, x वेरिएबल के साथ होंगे, तो मैंने यहाँ पर लिख लूंगा। अगर मेरा a1 a2 और b1 b2 इक्वल नहीं है c1 c2 की, तो बात ही नहीं करेंगे इसमें। तो उस कंडीशन में ये मेरे हो जाएंगे, कौन सी कंडीशन बनेगी, तीनों में से यूनिक की बनेगी। तो ये बनेगा यूनिक सॉल्यूशन। क्या बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन। अगर a1 a2 इक्वल्स टू b1 b2 इक्वल्स टू c1 c2, अगर तीनों इक्वल हो जाएं तो क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्या बनेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस। अगर इनफाइनाइट के अलावा अगर थर्ड केस क्या है, थर्ड है नो सॉल्यूशन का। नो सॉल्यूशन में भी हम देख लेते हैं, तो a1 a2 इक्वल्स टू b1 b2 तो हो, लेकिन कुड नॉट इक्वल्स टू c1 c2। अगर c1 c2 के इक्वल नहीं है तो ये हमारा थर्ड केस बनता है, जो कि हमारा नो सॉल्यूशन का। क्या है, नो सॉल्यूशन। अभी इसमें नो सॉल्यूशन क्यों आएगा, ऐसे रट्टा मारने की बात नहीं है, आपको वहां पर समझाया था 3.1 के कंसेप्ट में। क्यों ये नो सॉल्यूशन के क्यों आता है, क्योंकि इसका ग्राफ जो बनता है वो बनता है पैरेलल लाइंस। इसका ग्राफ, अगर इसका ग्राफ पैरेलल लाइंस बनता है, दोनों लाइंस आपस में कट नहीं होती, अगर कट नहीं होती तो ये कोई सोल्यूशन नहीं देंगी, किसी पॉइंट पे मीट ही नहीं हो रही। इनका यूनिक सोल्यूशन क्यों बनता है, क्योंकि ये बनती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती हैं तो एक पॉइंट पे कट करती हैं, अगर एक पॉइंट पे कट करती है तो यूनिक सोल्यूशन सिर्फ एक ही सोल्यूशन देती हैं। और इसकी लाइंस क्या है, आपस में ओवरलैप्ड होती हैं। क्या होती हैं, ओवरलैप। तो ओवरलैप का मतलब क्या है, एक के ऊपर एक लाइन होती है। आप कोई भी पॉइंट ले लो, लाइन कभी भी अलग नहीं बनेगी एक ग्राफ में, दोनों इक्वेशंस की लाइन सेम ही होगी। तो यहाँ पर बहुत सारी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आ जाते हैं। इनफाइनाइटली मैनी, क्योंकि बहुत सारी पॉइंट्स पे ये कट हो रही हैं, हमें नहीं पता कितने पॉइंट्स पर, बट बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे, तो हम कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख ले, हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमें क्या कह रहा है कि चेक कर लीजिए। उसमें यही बताया है कि अगर यूनिक सोल्यूशन है तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई चेक कर लीजिए। पहले मैं चेक तो कर लीजिए कौन सा सोल्यूशन है। ये है मेरा 1/3 इक्वल्स टू -3/-9 इक्वल्स टू -3/-2। तो ये 1/3 तो कट नहीं होगा, ये हो गया 1/3 और ये भी कट नहीं होगा, 3.2 आ गया।
देखने की बात है कि 1/3 ये भी 1/3 ये इक्वल नहीं है। तो अगर एक सोल्यूशन इक्वल ना हो, C1/C2 इक्वल ना हो, तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है नो सोल्यूशन। इसने हमें नो सोल्यूशन कहा है, नहीं कहा, उसने कहा सिर्फ यूनिक सोल्यूशन के लिए आपको मल्टीप्लाई लगाना है। तो नो सोल्यूशन में मेरा कोई भी मल्टीप्लाई मैं नहीं लगाऊंगा। इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या है, सेकंड पार्ट में भी हमने चेक कर लेना है पहले कि कौन सा सोल्यूशन, अगर यूनिक सोल्यूशन हुआ तो हम चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए 2/3, 1/2 और यहाँ पर है 5/8। 5/8 को इस तरफ लाएं तो भी -5/8 होता है। तो मैं इस तरफ से मान लेता हूँ कि मैंने इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड रखा हुआ है। अगर हम पहले दो को ही देखो तो ये अनइक्वल है, क्योंकि कुछ तो कट ही नहीं हो रहा, तो ये यूनिक सोल्यूशन ही आ गया। A1 A2 इक्वल्स टू कुड नॉट इक्वल टू B1 B2 यूनिक सोल्यूशन बन गया। अगर ये मेरा यूनिक सोल्यूशन है तो मुझे इसे पता करना है मल्टीप्लाई मेथड से। मल्टीप्लिकेशन में मेरी एक बात जो है, इसे मैं इस तरफ ले आऊँगा और इसको भी उस तरफ ले जाऊँगा, माइनस में हो जाएगा ये 5। तो मल्टीप्लाई में पहला स्टेप तो आपका ये हो गया। सेकंड हो गया 2 3 1 और 2, ये आप लगाएंगे। ये आपका एक तरह से आप फॉर्मूला कह सकते हैं इसे आप मल्टीप्लिकेशन मेथड कह सकते हैं, कुछ भी आप कहें। 2 3 1 2 आपको लगाना है। अब ये 2 3 1 2 ये क्या है, अगर आप 2 माने, इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 3 मान लें, तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, उसी तरह से आपको ये दोनों सेकंड टर्म में आएंगी। अगर सेकंड टर्म लगानी हो तो 1 और 2 आ जाएगा। उसी तरह से अगर थर्ड टर्म लगानी हो -5 और -8 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म लगानी हो 2 और 3 आ जाएगा। उसी तरह से सेकंड टर्म लगानी हो तो 1 और 2 आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अभी मैं इसको मल्टीप्लाई कैसे करूँगा, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे कैसे करूँगा। पहले मैं वेरिएबल लगाऊंगा x, ये x वेरिएबल लगाऊंगा, x के साथ 8 1 -8। तो अभी फॉर्मूले का माइनस आएगा मेरे पास, और उसके बाद मैं इसको ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा। 5 2 10, ये माइनस है, -10 आएगा तो ये बन जाएगा हमारा +10। तो आप समझ गए होंगे यहाँ तक। और उसके बाद है मेरा ये फिर से नीचे जाएगा। 5 3 15 -15 इक्वल्स टू y में वेरिएबल लूंगा, -15 माइनस फॉर्मूले का। उसके बाद 8 2 16 -16 आएगा, +16 हो जाएगा। उसी तरह से मेरा थर्ड है 1/1 2 2 4, मैं 1 लिख लेता हूँ, 4 बन गया, माइनस फॉर्मूले का 3 1 3। तो इस तरह से आपका ये भी सोल्यूशन आ गया। तो इसको मैं आगे सॉल्व कर लेता हूँ। x की वैल्यू आ गई मेरे पास +-2 आ गया, प्लस का साइन, बड़ी रकम, बड़ी वैल्यू का साइन ही लेते हैं हमेशा। इस तरह से यहाँ पर 16 का साइन लेंगे प्लस का, और यहाँ पर +-1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। अब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे कांस्टेंट टर्म के साथ, 1/2 इक्वल्स टू 1/1। तो ये आपके पास आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, x आ गया 2 और y भी आ जाएगा आपके पास 1। x और y 2 और 1 आ गए। अगर चेक करना है आपने तो आप कहीं भी डाल सकते हैं, इसको यहाँ पर डाल के देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, 2x, x की वैल्यू है 2 2 2 4 प्लस y है 1 इक्वल्स टू किसकी होना चाहिए 5 प्लस, क्योंकि मैं इसको उस तरह ले जाऊँ 5 प्लस का, ये 2 2 4 प्लस 1 5 हो गया। तो आपका ये चेक भी हो गया। इसे देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमें चेक करना है फिर से। 3.6 इक्वल्स टू -5.10 और यहाँ पर है 20.40। तो अगर मैं चेक करूँ तो ये 1.2 आ गया, ठीक है, ये माइनस से माइनस कट, ये भी 1.2 आ गया और ये भी 1.2 आ गया। तो देखा जाए सभी इक्वल, अगर सभी इक्वल तो ये हो गया इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। क्या हो गया, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, मैनी सॉल्यूशंस आ गया। अगर हमारे पास हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया अगर यूनिक सोल्यूशन है तो ही मल्टीप्लाई लगाना है, तो इसमें तो मल्टीप्लाई लगेगा नहीं। तो ये तो यहीं पर खत्म हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है कि हमें क्या बोल रहा है कि इसको भी चेक कर लेते हैं। 1/3 इक्वल्स टू -3 इक्वल्स टू -7.15। अभी यहाँ पर आप फिर से देखेंगे कि ये तो पूरा है लेफ्ट हैंड साइड में, ये इक्वल टू के इस तरफ है, ये इक्वल टू के उस तरफ, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसको दोनों को आप उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, बस साइन में ही फर्क है, लेकिन यहाँ पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा, पूरा पूरा कट हो गया 1/1। तो ये तो पहले ही दिख गया कि इक्वल नहीं आ रहा, इसको तो हम बाद में देखेंगे, इसको तो भूल ही जाइए आप। तो यहाँ पर पहले दोनों इक्वल आ रहे, तो ये है हमारा यूनिक सोल्यूशन। क्या है ये है यूनिक, और यूनिक के लिए हमने लगाना है, क्या लगाना है, हमने लगाना है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने दिखाया था, क्या दिखाया था पिछले क्वेश्चन में, कि आपका जो क्वेश्चन है वो लगेगा 2 3 1 2,
क्वेश्चन में ऐसा कुछ लगता है 2 3 1 2। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 2 क्या है मेरा -3 और -3 है, तो मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ -3 और उसके बाद है 3 -7 -15। यहाँ वहाँ पर मेरा उस तरफ था लेकिन यहाँ पर इसी तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे प्रॉब्लम ही नहीं होगी कोई। अगर मैं माइनस में भी लगा लूँगा, अगर मैं माइनस माइनस हटा भी दूँ तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको सीखने को मिलेगी कि माइनस के कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कहाँ पर गलती हो सकती है। यहाँ पर है 1 का 1 और 3 और 2 का है -3 और -3। चलिए ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद मेरा पहले वेरिएबल होता है x। इसके लिए पहले मैं नीचे आऊँगा, माइनस माइनस प्लस 5 3 सा 15, तो 15 3 सा 45 माइनस फॉर्मूला का माइनस माइनस प्लस 7 3 सा 21, तो ये भी आ गया। उसके बाद मेरा वेरिएबल होता है y, 7 3 सा 21 माइनस 21 माइनस फॉर्मूले का 15 सा 15 माइनस का है तो -15 लगा लेंगे। उसी तरह से 1 अपॉन ये हो गया अपना -3, यहाँ पर प्लस 3 3 सा 9 3 3 सा 9 -9 आ गया। तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यहाँ पर हम इसे कैलकुलेट करेंगे और आंसर लिख देंगे। कैसे लिखेंगे चलिए देख लेते हैं। और ये x है 45 माइनस 21, तो 21 को 45 से निकालेंगे क्या आएगा 424, 4 5 से ऐसे कुछ करके निकाल लेंगे। अब माइनस तो भी करना ही आता होगा। अगर आगे चलेंगे तो y अपॉन क्या आ गया मेरे पास माइनस माइनस प्लस, अगर ये मैं प्लस बना लूँ, इसे प्लस बना लूँ तो मेरे पास आएगा 25 माइनस 15 प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी रकम का, तो ये आ गया 6, 21 से 15 जाएगा। उसी तरह से ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस 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 माइनस, ये हो गया प्लस। क्या यहाँ पर माइनस प्लस था तो यहाँ पर प्लस था, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, बाहर निकालिए वो माइनस 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 क्या होता है प्लस होता है, तो ये माइनस का 12 आ गया। इस तरह से अभी इसको इसके इक्वल रखेंगे। पहले क्या आएगा x अपॉन 24 इक्वल टू 1 अपॉन -12। अगर 24 ऊपर जाए तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, 24 ऊपर ले जाता हूँ, ये आ गया मेरे पास 2x की वैल्यू आ गई -2, माइनस नीचे भी तो था ना, तो x आ गया -2। इसी तरह से अभी y को इसके इक्वल रख लेंगे, y अपॉन -6 इक्वल टू 1 अपॉन -12। तो ये 6 को ऊपर ले जाएंगे -6, तो ये कट हो गया, ये आ गया 1/2, y की वैल्यू आ गई 1/2। तो x मेरा आ गया -2 और ये आ गया 1/2। फोर्थ पार्ट जो है वो भी देख लेते हैं। इसमें भी हमने चेक करना है, क्या चेक करना है कि ये यूनिक सोल्यूशन बनेगा या नहीं। अगर बनेगा तो इसे हम मल्टीप्लाई से चेक कर लेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं कौन सा सोल्यूशन बन रहा है। 1/3 ये हो गया -3 अपॉन -3, ये हो गया -7 अपॉन -15। देखने से ही पता चल रहा है ये कट, ये 1/1 आ गया, ये दोनों इक्वल नहीं है तो कुड नॉट इक्वल है। ये हो गया यूनिक सोल्यूशन, ये हो गया यूनिक सोल्यूशन। अगर यूनिक सोल्यूशन बनता है तो कौन सा मेथड लगाएंगे, देयरफॉर आप लिख देंगे यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन, अगर यूनिक सोल्यूशन है तो आपको मल्टीप्लाई मेथड लगाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई क्या कहता है 2 3 1 2, और 2 क्या है हमारा -3 और ये -3, 3 क्या है -7 और ये -15, 1 क्या है 1 और 3, और आपका 2 क्या है -3 और ये -3। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे पहले नीचे, तो हमारा x का वेरिएबल आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 15 सा 3 × 15 45, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर कोई साइन नहीं आएगा, माइनस फॉर्मूला का, और यहाँ पर 3 × 7 27 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 21 7 3 सा 21, तो ये 21 हो गया इक्वल टू y, और y में क्या आएगा 7 3 सा 21 -21, माइनस फॉर्मूला का 15 × 1 15 आ गया +15। क्यों +15 हुआ, -15 आया था, माइनस फॉर्मूला का था, माइनस माइनस प्लस। और हमारा जो लास्ट में है, लास्ट में हमारे पास है एक कांस्टेंट टर्म होती है 1 अपॉन, जो कि होगी हमारी 1 × 3 -3 हो गई, और ये हो गया माइनस फॉर्मूला का 3 × 3 9 +9 हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा अच्छे से, तो ये आएगा x अपॉन 45 - 21 4, और ये 2 24 आ गया, और यहाँ पर y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस माइनस। तो अगर देखा जाए, अगर माइनस किया जाए तो ये कितना आ जाएगा माइनस कितना 6, और उसी तरह से 1 अपॉन ये कितना आ जाएगा 6। तो इसको अगर इसके इक्वल रखेंगे x अपॉन 24 इक्वल टू 1/6, 24 उस तरफ जाएगा, लीजिए मैं 24 को उस तरफ ले गया, 6 3 सा 6 4 सा, x की वैल्यू आ गई 6 4 सा
उसी तरह से y अपॉन माइनस सिक्स इक्वल टू 1/6 आ गया, y की वैल्यू आ गई -6.6, तो ये कट हो गया, y आ गया -1। इस तरह से y और x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं जल्दी से। फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इस इक्वेशन के लिए जो कि लीनियर इक्वेशन है, इसके लिए जो इक्वेशन के सॉल्यूशंस है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ हमें दिए हुए हैं। अगर हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दिए हैं, उसका केस क्या होता है? उसका केस होता है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो ये केस बनाएंगे। इसमें a क्या है? ये 2, और a2 क्या है? पूरा a माइनस b। x के पहले वाली जो भी वैल्यू होगी, आपकी वेरिएबल के पहले वाली जो भी वैल्यू है वो है a और b। बस यही बनाना है। b की वैल्यू है 3 और यहाँ पर है a प्लस b। उसी तरह से c1 की वैल्यू यहाँ पर है 7 और इसकी वैल्यू है 3a प्लस b माइनस 2। अभी आपको क्या करना है, आप एक इसकी वैल्यू को पहले इसके इक्वल, चाहे इन दोनों को इक्वल रख ले, पहले इन दोनों को इक्वल रख लेंगे, फिर इन दोनों को इक्वल कर रख लेंगे, एक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व कर लेंगे। उसमें क्या है? 2 इक्वल टू a माइनस b इक्वल्स टू 3a प्लस b। पहले हम पहली दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो ये इस तरफ, ये इस तरफ जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा इसके बाद, मतलब नीचे थोड़ी ज़्यादा स्पेस कम है, चलिए नीचे ही कर लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर मिलेगा 2a प्लस b इक्वल्स टू 3a माइनस b, ये आ गया। और यहाँ पर 2a, अगर मैं आगे करूँ इसे, 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 3a माइनस 3b, इस तरह से आ जाएगा यहाँ से। तो उसके बाद मैं a वाले कोफिशिएंट्स को एक तरफ कर लेता हूँ, -3a इक्वल्स टू -3b माइनस 2b। तो यहाँ से मेरे पास -a की वैल्यू आ जाएगी, और ये माइनस माइनस प्लस -5b। a की वैल्यू आ गई 5b, a की वैल्यू क्या आ गई? 5b। इसको मैं दूसरी इक्वेशन में पुट करूँगा, पहले मैं इन दोनों को इक्वल रख लूँ। उसके बाद मेरे पास क्या है? 3/a प्लस b इक्वल्स टू 7/3a प्लस b माइनस 2, यही है। तो यहाँ से मेरे पास अभी आएगा, क्या आएगा? 3 × 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल्स टू 7 का है a प्लस b, ऐसे ही कुछ है। 3 3 सा 9a प्लस 3b माइनस 3 2 सा 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b, ये आ गया। यहाँ से मैं इसको इस तरफ लेके आऊँगा, 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b इक्वल्स टू, ये 6 को उस तरफ ले जाता हूँ, कॉन्स्टेंट वाले को दूसरी तरफ ले जाते हैं, कुछ काम तो है नहीं। 2a प्लस माइनस माइनस 4b इक्वल्स टू 6 आ गया। यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ, क्या है? 5b, 2 × 5b माइनस 4b इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा? 2 5 सा 10b माइनस 4b, 10b से 4b जाएगा, 6b बचेगा, और ये 6। b की वैल्यू आ गई 1। तो b की वैल्यू अगर 1 आ गई, इस b को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? तो a की वैल्यू आ जाएगी 5, क्योंकि b तो हो गया 1, a 5 और b 1। इस तरह से मेरा सोल्यूशन आ गया। तो मुझे a और b के लिए सॉल्व करना था जी, मुझे a और b की ही वैल्यू चाहिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की मेरी वैल्यू आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट भी अपना देख लेते हैं। इसमें क्या है? फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, पहले ये देख लेते हैं। नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास जो है वो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 कुड नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ये होती है नो सॉल्यूशन की कंडीशन। इसमें मैं पहले वैल्यूज पुट कर लूँ तो इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये तो इक्वल है ही नहीं, इसको तो हम लगा ही नहीं पाएंगे। तो बची ये दो वैल्यूज। इसमें a1 की वैल्यू क्या है? मेरे पास 3, और a2 की है k2k -1। इसी तरह से b1 की वैल्यू है मेरे पास 1 और इसकी k -1। तो इन दोनों से ही मुझे बनाना पड़ेगा, कुछ k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 3 × k -1 ये इस तरफ आ गया और ये उस तरफ चले गया 2k -1। तो यहाँ से 3k -3 2k -1, k टर्म को एक तरफ ले लेते हैं, 3k -2k इक्वल टू -1 + 3।
इस तरह से आ गया। तो यहाँ पर 3k माइनस 2k या क्या आ गया आपके पास, k आ गया, और यहाँ पर प्लस माइनस प्लस हो गया, k की वैल्यू आ गई 2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। ये नहीं है इसमें मल्टीप्लाई कहाँ लगा, अभी मल्टीप्लाई तो कोई कहीं लगा ही नहीं। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं अभी भी। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये हमारा लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, हमें इसे सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व आउट करना है। हमने सब्स्टिट्यूशन इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में अच्छे से कर लिया है, इसलिए यहाँ पर हम सीख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन मेथड। मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि सभी टर्म्स इसी तरफ हो, लेफ्ट हैंड साइड ही हों। तो मैं इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। -9 = 0। अगर आप मल्टीप्लाई लगा रहे हैं, इसमें पहली बात तो इस बात का ध्यान रखिए, ये पहला स्टेप हो गया कि आप सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले लें। उसके बाद वैसे ही 2 3 1 2 जो इससे पहले क्वेश्चन किया था उसमें पहले ही हमारा ये इसी तरफ दिया हुआ था, इसलिए हमने इसे चेंज नहीं किया, लेकिन यहाँ पर हम कर लेते हैं 2 3 1 2। तो यहाँ पर 2 3 1 2 मैं कैसे लगाऊंगा, 2 है मेरा 5/2, 5 और 2। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस दिखाना चाहे तो इस तरह से दिखा सकते हैं, 5 2। 3 है मेरा -9 -4, और 1 है 8 3। इसी तरह से 2 है मेरा 5 2। बड़ा सिंपली आपका सॉल्व आउट हो जाएगा। क्या है, पहले आप x लगाएंगे, यहीं पर कर लेते थोड़ा सा। 5 4 सा 20, -20 आ गया, माइनस फॉर्मूला का। 9 2 सा 18, -18 आएगा, +18 कर लेते हैं यहाँ पर, इक्वल्स टू y आएगा वेरिएबल। 9 3 सा 27, -27 आएगा, एक माइनस फॉर्मूला का। 4 8 सा 32, +32 आएगा, इक्वल्स टू 8 2 सा 16, 1 वेरिएबल के साथ कांस्टेंट वैल्यू, 8 2 सा 16, -5 3 सा 15 आ जाएगा ये। तो इस तरह से आपकी वैल्यूज आ गई। इन वैल्यूज को मैं उस तरफ ले जाके सॉल्व कर लेता हूँ। तो आपका x है मेरे पास 20 माइनस का 18 प्लस का -2 आ गया। y कितना आएगा, अगर y को देख ले, -27 + 32, ये आएगा 5 प्लस का। तो इसी तरह से मैं अगर लिखूं अपना 1 क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ से पहले इन दोनों वैल्यू को सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 = 1/1। तो x मेरे पास आ गया, x आ गया -2, ये x आ गया। और इसी तरह से y आ जाएगा, y कितना आ जाएगा मेरे पास 1 5 1 1, और y आ जाएगा 5। इसी तरह से आपकी दोनों वैल्यूज आ गई। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन चेक करना है तो आप इन वैल्यूज को इस तरफ डाल दें। तो किस तरह से डालेंगे, 8 आपके दिमाग में वैसे कैलकुलेशन हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर लिख के मैं आपको दिखा रहा हूँ। 8 2 सा 16, और यहाँ पर है +5 × 5, और ये राइट हैंड साइड है 9, तो इस तरफ इसके इक्वल हो जाएगी। 5 5 सा 25, 8 2 सा 16, -16 + 25, ये आ जाएगा आपके पास 9। तो 9 इसके इक्वल है, तो आपका ये बिल्कुल सही है x और y की वैल्यू। इस तरह से आप चेक कर लीजिएगा एक बार एग्जाम में भी। फोर्थ पार्ट को चेकआउट कर लेते हैं। इसमें क्या है, फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सोल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। इनका सोल्यूशन मालूम कीजिए अगर वो एग्जिस्ट करता है बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। यही बात यहाँ पर आपको समझानी थी। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये जो क्वेश्चन है, आगे जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसमें आपको बताया ही नहीं है कि मल्टीप्लाई से करो। आपको कोई भी अलजेब्रिक मेथड लगा के आप कर सकते हो, इसलिए ये एग्जाम में कट तो नहीं हो सकते सीबीएसई के, इसलिए इनको देखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आइए इस फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। कुछ को पार्ट फिक्स है हॉस्टल चार्जेस का, ठीक है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। और जो एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे वो किस पे डिपेंड करते हैं, आप कितने दिन फूड खाते हो मेस में। उसके बाद क्या है, विच व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज। जब कोई स्टूडेंट 20 डेज के लिए फूड खाएगा, he has to pay 1000 और she has to pay 1000। इसमें यहाँ पर ये सी करके जो बनाया है वो है आपका कि आपको कैश 1000 देना पड़ेगा। वो किसी भी करेंसी में हो सकता है, जरूरी नहीं कि इंडिया में ही किए जाए न्यूमेरिकल्स, किसी भी कंट्री में हो सकते हैं उसकी पर्टिकुलर करेंसी के हिसाब से, तो उसे 1000 देना होगा। अगर मैं यहाँ से सीधा लास्ट लाइन देखूँ, लास्ट लाइन में क्या पता करना है, फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया लेट द फिक्स चार्जेस बी x।
मैं फिक्स चार्ज को x मान लेता हूँ, कॉस्ट ऑफ फूड को y मान लेता हूँ। तो यहीं से ही मैं अपनी पहली इक्वेशन भी बना लूंगा। तो स्टूडेंट क्या कर रहा है, व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स अ फूड 20 डेज, उसको फिक्स चार्जेस तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। 20 डेज उसने फूड खा लिया, पर डे फूड का पता नहीं है, पर डे का हिसाब रखेंगे, कॉस्ट फूड पर डे इंटू वाई। ये हमने x और y लगा लिया और वहां पर उसने दिया 1000 रुपीज। ये होगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट, 1000 रुपीज दिया x और y के लिए। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। वेयर एज अ स्टूडेंट बी, एक बी स्टूडेंट है, हु टेक्स फूड फॉर 25 डेज, जिसने 25 डेज के लिए ए ने तो लिया, आपके ने फूड फॉर 20 डेज, इसने लिया बी ने फूड फॉर 25 डेज, 25y, और उसने कितने पैसे दिए 1180। तो ये होगी इक्वेशन 2। तो ये होगी इक्वेशन 1 और 2, आपके पास दोनों इक्वेशंस आ गई और इनको हम करेंगे सॉल्व। आप इसको किसी भी अलजेब्रिक मेथड से करिए, हमें कोई मल्टीप्लाई वगैरह उसने कुछ नहीं बताया है, तो मैं इसको किस मेथड से करूँ, एलिमिनेशन से कर लेते हैं। क्यों ना एलिमिनेशन से कर ले, इसको एलिमिनेशन से कर लेंगे, अगले किसी और मेथड से कर लेंगे, एलिमिनेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे एलिमिनेशन आसानी से हो जाएगा। इसको हटा देते हैं, यहाँ पर एलिमिनेशन यहीं पर ही लगा लेते हैं। चलिए आगे बहुत इतना ज़्यादा हमें लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है। x और x कट हो गया, ये क्या है प्लस माइनस माइनस 5y आ गया, और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा 180 आ जाएगा माइनस का। तो ये माइनस माइनस यहाँ पर भी कट, और ये y की वैल्यू आ गई 5 3 सा 15 बचा 3 5 6 36, y आ गया मेरे पास 36। देखिए कितनी जल्दी आ गया। अभी पुट y इन इक्वेशन 1, पुट y इक्वल्स टू 36 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में फर्स्ट चीज में पुट कर देता हूँ। फर्स्ट में पुट करके मुझे यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, x प्लस 20 इंटू 36 इक्वल्स टू 1000। तो यहाँ पर मुझे क्या आएगा, x इक्वल्स टू 1000 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो आएगा ही, 6 2 सा 12, 3 2 सा 6 के बाद 720। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, अगर मैं 700 घटाऊं, माइनस करूं 700 को, तो वो आ जाएगा मेरे पास 300। 20 और घटा देते हैं 280 आ गया। लीजिए x आ गया 280 और ये आ गया मेरे पास y आ गया 36। तो y क्या थे, पर डे चार्जेस थे फूड के, और 280 तो से फिक्स चार्जेस देने ही पड़ेंगे। अगर चेक करना है तो आपको मेथड भी पता है, चेक करने के लिए इसमें डाल के देख लेते हैं। 280 सॉरी ये x है 280, ठीक है 280 प्लस, और ये y है मेरे पास 20 इंटू 36, 20 इंटू 36, ये 1000 के इक्वल आ चाहिए, यहाँ पर 1000 है, तो ये मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दिखाया था 720 आ गया, 720 प्लस 280, ये हो गया आपका पूरा 1000। तो इस तरह से आपका चेक भी हो गया। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। इसी का देख लेते हैं सेकेंड पार्ट। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, हमें 1/3 फ्रैक्शन मिल जाएगी व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर से मैं 1 को माइनस करूं, मुझे n में क्या चाहिए। अगर फ्रैक्शन की बात हो रही है, इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिए हैं, अगर फ्रैक्शन की बात हो रही है तो हमें क्या चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में चाहिए। क्या मीन्स है, p/q की फॉर्म में चाहिए। मेरा क्वेश्चन कौन सी फॉर्म में चाहिए, p/q। p क्या होता है, न्यूमरेटर, और ये होता है डिनोमिनेटर, यही मैंने मान लिए। लेट दी न्यूमरेटर भी, न्यूमरेटर को मान लेते हैं x, डिनोमिनेटर को मान लेते हैं y, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में हमें दो ही वेरिएबल माने, तो इसलिए x और y भी मान लिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको चैप्टर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व करने आएंगे, तो वहां पर उस हिसाब से करेंगे, लेकिन यहाँ पर लीनियर इक्वेशन के हिसाब से करते हैं। आपको वहां पर ये भी बताएंगे कि क्या बेसिक डिफरेंस होता है। अगर बेसिक डिफरेंस यहाँ पर ही मैं बताऊँ तो आपको अभी पता चल जाएगा 2 मिनट में। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, फ्रैक्शन 1/3 हो जाती है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। जब न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट किया जाए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, इसमें से 1 माइनस हुआ तो फ्रैक्शन क्या बन गई 1/3। आगे क्या कह रहा है, इट बिकम्स 1/4, ये 1/4 हो जाती है व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। अगर 8 ऐड हो जाए डिनोमिनेटर में, ये 1/4 बन जाएगी अगर 8 डिनोमिनेटर में ऐड हो जाए। तो ऐसा कुछ कह रहा है, डिनोमिनेटर में सिर्फ 8 ऐड कर दिया। तो यहां से मुझे मिलेगी मेरी पहली इक्वेशन, ये y उस तरफ 3 इस तरफ, तो इस तरह से आ गया 3x आ गया -3 आ गया इक्वल्स टू y आ गया। इसको अगर मैं इस तरफ ले गया और 3 को उस तरफ ले गया, 3 हो गया पॉजिटिव का, तो ये y इस तरफ आ जाएगा नेगेटिव y।
तो यहाँ तक तो आपको समझ आ ही गया। ये होगी मेरी इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसे, इसी तरह से मान सकते हैं। इसी तरह से ये इक्वेशन भी है, इसको अगर मैं उस तरफ लेके जाऊँ या इसका इस तरफ, तो ये 4x हो गया इक्वल्स टू वाई प्लस 8 हो गया। तो इसी तरह से अगर मैं x और y को एक ही तरफ लूँ तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। तो इस तरह से आ जाएगा। तो ये इक्वेशन होगी मेरी सेकेंड। दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। आपको मेथड है मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। अगर आपको सही लगे, नहीं सही लगता तो आप किसी भी मेथड को लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो आपको गिवन ही नहीं है कोई मेथड। चलिए मैं इस मेथड को करता हूँ मल्टीप्लाई से ही, मल्टीप्लाई से कर लेते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन से करना है तो मुझे ये इस तरफ ही चाहिए, तो इसको पहले मैं इस तरफ कर लेता हूँ कि इक्वल टू के इस तरफ आ गई, माइनस में आ गई, और 8 भी माइनस में आ जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास पूरी इक्वेशन बन जाएगी। 8 को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे भी ले लूँ तो ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आ गया। तो चलिए 2 3 1 2, हमारे पास रूल तो यही कहता है। क्या कहता है, 2 3 1 और 2, यही रूल है। तो ये आ गया 2 क्या है यहाँ पर, इसमें 2 है -1, इसमें क्या है -1। 3 क्या है, 3 है मेरे पास यहाँ पर -3, और इसमें 3 क्या है -8। 1 क्या है, 1 है 3, और यहाँ पर है 4, 3 4 आ गया। 2 क्या है, 2 फिर से -1, 2 को थोड़ा सा उस तरफ लिख लेते हैं, -1 और ये -1। तो अगर इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ, पहले क्या आ जाएगा, x का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर 8 -1 मतलब -1 -8, और ये का माइनस प्लस, और 8 1 साइड, यहाँ पर माइनस फॉर्मूला का, और यहाँ पर 3 1 3 माइनस प्लस इक्वल्स टू वाई के को रखेंगे। तो वाई में क्या आ जाएगा, 3 4 12 -12 प्लस माइनस माइनस फार्मूले का माइनस, इसका भी इसके साथ भी आएगा प्लस माइनस 8 3 24। तो माइनस को मैं बना दे रहा हूँ प्लस, इक्वल्स टू ये 3 1 3, ये कॉन्स्टेंट टर्म के नीचे आएगा, 3 1 -3 माइनस फार्मूले का 4 1 4 प्लस 4 आ गया। तो इसको इसके साथ कंपेयर कर लेंगे, लेकिन पहले अब x की वैल्यू निकाल लें। अपॉन में निकाले x के, क्या बनेगा, माइनस करके 5 आ गया, और ये आ गया आपके पास प्लस -12 आ गया। साइन ग्रेटर टर्म का जो कि 24, यहाँ पर भी साइन 1 का आ जाएगा। तो इसको इसके को रखेंगे, x/5 इक्वल्स टू 1/1। तो ये x/5 x इक्वल टू 5 आ गया। एक वैल्यू तो ये निकल गई, दूसरी क्या निकल गई, x इक्वल टू 12। तो इस तरह से निकलेगा। अगर मैं इसको इसके को रखूँगा तो ये, इसको चेक भी कर लेते हैं। अभी कैसे चेक करेंगे, कोई एक इक्वेशन उठा लेते हैं, इसको उठा ले। इसमें अगर चेक करें तो ये 3 उस तरफ है, तो यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे 3 ही चाहिए। अगर मैं 3 को उस तरफ ले लूँ, प्लस का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अगर इस सभी का x और y पुट करके 3 के इक्वल है तो ये ठीक हो जाएगा। x की वैल्यू 5 5 3 सा 15, 15 माइनस 12 तो कितना हो गया, 3 ही आएगा। 15 माइनस 12 3 ही आएगा। तो ये आपका चेक भी हो गया। और यहाँ पर आपको ये भी समझाना था पिछले क्वेश्चन में ये कैसे हुआ। मैं अभी इस क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कैसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन में डिफरेंस महसूस होगा। आप क्वेश्चन देख लेते हैं। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यश ने 40 मार्क्स लिए किसी टेस्ट में, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। राइट और रॉन्ग की बात हो रही है। अगर लास्ट में हम लाइन देखें तो क्या है, हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन दी टेस्ट। टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन तो बाद में देखेंगे, पहले ये तो देख लेंगे उसके क्वेश्चन पॉजिटिव मीन्स आंसर राइट और रॉन्ग के लिए x और y मान लेते हैं। आंसर मार्क्स जो है राइट के लिए मैंने मान लिया x, और जो उसके जितने नंबर उसे मिलेंगे रॉन्ग आंसर्स के लिए, या जितने मार्क्स मिलेंगे रॉन्ग आंसर के लिए, उसे मान लिया y। यही हमें बताया। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। उसे 40 मार्क्स आए। चलिए एक बात क्लियर हो गई। ये कैसे आए 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। लेट मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। उसने कहा 3 मार्क्स राइट आंसर। लेट राइट आंसर्स बी। इसको हम मान लेते हैं लेट राइट आंसर्स बी। मार्क्स तो हमें दिए हुए हैं 3। लेट राइट आंसर्स इक्वल टू x। नंबर ऑफ राइट मान लेते हैं, नंबर ऑफ राइट आंसर्स। नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स भी y, नंबर मान लेते हैं। तो ये अगर 3 मार्क्स मिलेंगे मुझे, तो ये नंबर कितना हो गया 3। पता नहीं मुझे कितने क्वेश्चन मेरे सही होंगे, ये तो नंबर तो नहीं पता, तो कितने कुछ सही होंगे पता नहीं, ये x में मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी तरह से उसे 1 मार्क्स जो है लूज करना पड़ेगा
ईच रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स लूज करना पड़ेगा। लूजिंग का मतलब है माइनस, और 1 मार्क्स इंटू एक्स, सॉरी वाई, क्योंकि वाई वाले होंगे रॉन्ग आंसर्स, तो उसके आ जाएंगे 40 मार्क्स टेस्ट में। फिर से दोबारा समझ लीजिए, 3 इंटू एक्स 3 नंबर मिलेंगे एक क्वेश्चन के, अगर वो सही होगा। जितने क्वेश्चन सही होंगे, मान लीजिए 5 क्वेश्चन सही है तो उसके 15 नंबर आ जाएंगे। उसी तरह से अगर 5 क्वेश्चन गलत हुए तो 5 नंबर कट जाएंगे, टोटल 10 आ जाएंगे। लेकिन यहाँ तो 40 है तो कुछ और, यहाँ पर कुछ और इक्वेशन बन रही होगी, पर ये हमारा अभी तक क्वेश्चन में यही दिया था, इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह से सेकंड है, हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। ईच करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिल रहे हैं, और 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फ्रॉम फॉर ईच रॉन्ग आंसर। 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, तो इसे ऐसे लिख लिया। और इस टाइम पे मार्क्स आए हैं 50 एंड 50 मार्क्स आए हैं इस टाइम पे अवार्ड जो मिला है, तो ये इक्वेशन 2 हो गई। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर, क्वेश्चंस तो बाद में पता करेंगे, लेकिन पहले मार्क्स पता कर ले कि उसके कितने इस तरीके से आए हैं। एक्स और वाई क्या है, नंबर ऑफ राइट आंसर, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, और इन दोनों को ऐड कर देंगे टोटल नंबर आ जाएगा हमारे पास। तो यही क्वेश्चन था। अभी मैं आपको बता रहा कि ये 3rd चैप्टर 4th से कैसे डिफरेंट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें हमेशा हमें 2 इक्वेशंस दी जाएंगी, लेकिन 4th में हमेशा एक ही इक्वेशन के लिए होगा। जैसे कि यहाँ पर पहली इक्वेशन जो 3 मार्क्स है और 1 उसमें रॉन्ग आंसर के लिए तो सिर्फ इतना ही दिया जाता है। ज़्यादातर टाइम्स यही होता है कि आपको उसमें इक्वेशन एक ही बार दी जाती है, 2 बार नहीं दी जाती। इसलिए आपको इससे कोई ज़्यादा नॉर्मली इतना ज़्यादा मतलब आपको इतना ज़्यादा उसमें सिमिलरिटी नहीं मिलेगी कि आपको लगे कि 2 इक्वेशन बनी है। 2 की जिसमें बनेगी वो 3rd का, जिसमें सिंगल इक्वेशन बनेगी लेकिन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, वो भी आपको वहाँ पर कंसेप्ट करवाएंगे। तो अभी यहाँ पर यही कर लेते हैं, हमें मल्टीप्लाई का चैप्टर करें, लेकिन इसको हम अभी किसी और मेथड से कर लेते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई ना लगाना चाहे, अगर लगाना चाहे तो लीजिए मल्टीप्लाई भी लगा देते हैं। इसको इस तरफ करना पड़ेगा, लीजिए मैं 40 को इस तरफ ले आता हूँ, इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, ये 0 इस तरफ लगा देते हैं। उस तरह से 50 को इस तरफ लाना पड़ेगा, -50 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 और 1। मल्टीप्लाई लगाना है 2, 3, 1 एंड 2। यहाँ पर क्या है, 2 क्या है, -1 -2, ये रहा। 3 क्या है, -40 -50। 1 क्या है, 3 एंड 4, एंड 2 क्या है, 2 है मेरा, 1 एंड -1 एंड -2। आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, मैं मल्टीप्लाई से करवा रहा हूँ तो मल्टीप्लाई लगा दिया। यहाँ पर आ गया x अपॉन 1 इंटू, ये पहले इस तरफ आएगा, -1 इंटू -50 प्लस ये 50, माइनस फार्मूला का, -40 इंटू 2 80, माइनस माइनस प्लस हो गया तो साइन तो माइनस का ही रहेगा क्योंकि ये फॉर्मूला का है, इसका साइन पॉजिटिव। 40 इंटू 4, 4 4 सा 60, वाई आएगा, -160 आ जाएगा, माइनस फार्मूला का, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 3 सा 150, ये आ गया। और यहाँ पर 1 3 2 सा -6, माइनस फार्मूला का, 4 1 सा 4 प्लस 4 आ गया क्योंकि माइनस था। चलिए इसको आगे पुट कर लेते हैं, इसको निकलेगा ये हमारा आ जाएगा x अपॉन -30, ये आ जाएगा हमारा -10, 160 -150, और ये आ जाएगा -2। तो इसको इसके इक्वल रखेंगे, x अपॉन -130 इक्वल टू 1 अपॉन -2, ये उस तरफ जाएगा, x इक्वल टू -30 अपॉन -2, कट 15 आ गया, x आ गया आपके पास 15। और उसके बाद क्या है, y -10 इक्वल टू 1 अपॉन -2, y आ गया -10 अपॉन -2, और ये आपके पास आ गया 5। तो ये दोनों आ गए। ये नंबर ऑफ 15 क्वेश्चन आपको क्या है, उसके सही गए हैं और 5 क्वेश्चन उसके गलत गए हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यही पूछा उसने कि कितने टेस्ट में क्वेश्चन आए, तो टोटल आ गए 15 + 5, 20 क्वेश्चन टोटल थे। और x और y को अगर आप चेक करना चाहें कि आपकी वैल्यू सही है तो सिमिलरली आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर कर लीजिए। 5 3 सा 15 हो गया, 15 -5, 15 -5 सॉरी 15 है ये, 15 3 सा 45, 45, और यहाँ पर y की वैल्यू आ गई आपके पास, y आ गया आपके पास 5, 45 -40, सॉरी ठीक है आपका, ये आपको करके दिखा दिया। 5 × 15 -40 चाहिए था, ये आ गया आपका
1 इंटू 5 इक्वल टू 40 उस तरफ है, 5 3 सा 15, 15 3 सा 45 माइनस 5 तो फिर 40 आ गया। तो आपका ये बिल्कुल सही आंसर है। इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन भी अपना चेकआउट कर लेते हैं। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। कोई दो जगह हैं ए एंड बी जो कि मैंने बना दी हैं, ये हैं 100 किलोमीटर अपार्ट, इनके बीच का डिस्टेंस है। ऑन हाईवे वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी। एक कार ए से स्टार्ट हो रही है, एक बी से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। आगे जी, इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स। अगर हम देखें तो यहां पर हमें बता रहा है कि अगर कार्स एक ए से स्टार्ट हो रही है, दूसरी बी से स्टार्ट हो रही है, और अगर एक ए से हो और एक बी से हो और दोनों सेम डायरेक्शन में जाए। सेम का क्या मतलब है, ये इस तरफ को जा रही है, जा रही है, जा रही है, और ये इस तरफ को जा रही है यहाँ से स्टार्ट होके, तो ये किस टाइम पे मीट करेंगी। दूसरी बात आगे क्या कह रहा है, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। अगर ये दोनों इस तरफ से जा रही हैं और ये इस तरफ आ रही है, तो ये दोनों यहाँ पर जब मीट करेंगी तो 1 घंटे में कर जाएंगी। कैसे करेंगी, ये भी 1 घंटा चली, ये भी 1 घंटा चली। उसी तरह से 5 आवर बाद, 5 आवर बाद ये भी 5 आवर, ये टाइम दे रहा हूं मैं, ये टाइम दे रहा हूं दोनों का। तो ये टाइम तो ठीक है, लेकिन हमें एंड में क्या पूछा है, व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 कार्स। स्पीड क्या होगी दोनों कारों की। तो हमने मान लिया लेट द स्पीड ऑफ द कार ए एक्स और इसकी स्पीड होगी वाई। मान लीजिए ये कार जो बी से स्टार्ट हुई, ये बड़ी स्लो जा रही है, तो इसको मान लेते हैं, बी वाली को वाई माना है हमने और ए वाली को माना है एक्स। तो ये थोड़ी तेजी से जाएगी, मान लीजिए काफ़ी तेज जा रही है, तो इससे मीट कर जाएगी कितनी देर बाद, 5 घंटे बाद। और इसी तरह से ये है, अगर ये कि कोई किसी भी रफ्तार से जा रही हो, हमें कुछ नहीं पता, तो ये बी से जो चलेगी उसको वाई मानेंगे, उसकी स्पीड इसकी मानेंगे, ए से चलिए तो एक्स। तो इसी तरह से हम इसको इक्वेशन में बना लेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है कि अगर ये सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो इनका ये तेज चलेगी और ये स्लो चलेगी, एक तेज चलेगी और दूसरी स्लो चलेगी, तो इनका होगा माइनस अगर सेम डायरेक्शन हो। क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन में माइनस होगा, अगर ये तेज चलेगी और ये स्लो है तो ये कम होगी। तो ये कितना टाइम में ट्रेवल करेगी, इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स। और डिस्टेंस है इनका 100 किलोमीटर, डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, ये हमें पहले ही बता दिया था। तो 100 किलोमीटर जाने के लिए इसे किस स्पीड से चलना पड़ेगा, इसे किस स्पीड से चलना पड़ेगा, ये टाइम इनटू स्पीड का कह दिया। हमारे पास अगर टाइम स्पीड का कंसेप्ट देखिए, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये मान लीजिए। तो यहाँ पर ये है मेरा क्या है, डिस्टेंस। तो मैं डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड को किसके साथ, टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये टाइम क्या है, स्पीड क्या है मेरी एक्स और वाई, टाइम क्या है 5 आवर, 5 आवर आपको दिया हुआ है, तो मैंने टाइम इंटू ये डिस्टेंस निकाल दिया। डिस्टेंस ये पड़ा है, डिस्टेंस इक्वल आ गया, तो ये दोनों आपस में माइनस हो गए। उस तरह सेकंड में क्या है कि अगर ये दोनों एक एक घंटा लेते हैं, एक एक्स लेता है और दूसरा वाई लेता है। अभी यहाँ पर क्या था, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रही है, सेम आ रही है, तो अपना अपना दोनों सेव कर रही हैं टाइम को, क्या कर रही हैं, जल्दी मीट हो जाएंगी। जल्दी मीट होंगी तो सेम डायरेक्शन है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन की वजह से यहाँ पर आ गया 100 किलोमीटर इस तरह से। तो अगर मैं इससे 5 कॉमन निकालूँ तो क्या बचेगा, 5 कॉमन निकालिए, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 100। तो इसे कट करेंगे तो ये कट होगा, यहाँ पर ये 20 बन जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 20। तो ये भी 5 को खत्म कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। इसी तरह से ये आ गई हमारी इक्वेशन सेकंड। तो अगर हम इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करें, मल्टीप्लाई से नहीं करते, अब इसको एलिमिनेशन से कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से फ्रॉम 1 and 2 यहीं पर ही सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट, माइनस माइनस प्लस -2y, ये माइनस हो गया 80, तो यहाँ पर कट हुआ, ये y की वैल्यू आ गई 40। चलिए y को पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, ये रही 1, तो ये आ गया x माइनस 40 इक्वल्स टू 20। x आ गया 20 प्लस 40, ये आ गया x आ गया 60। लीजिए आपको दोनों पास आ गई, इसकी 60 इसकी 40, इन दोनों को अगर पुट करके देखना, देख लीजिए 60 माइनस 40 20 होता है, आ गया आंसर। तो ये आपका x और y से हो गया। अगर मल्टीप्लाई से करना चाहिए तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए, आप 20 को इस तरफ लाएं तो आप 2 3 1 2 मेथड से भी उसे निकाल सकते हैं। आपको इसका कंसेप्ट जानना चाहिए कि ये कैसे होता है। जब ये सेम डायरेक्शन में होंगी दोनों, तो इसका कंसेप्ट क्या है, नेगेटिव का।
अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो इसका कंसेप्ट क्या है, पॉजिटिव का। आपको मैंने समझा दिया है, अगर ना समझ आए तो मुझे जरूर कमेंट में बताइए। फोर्थ पार्ट को चेकआउट कर लेते हैं। इसमें क्या है, फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सोल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। इनका सोल्यूशन मालूम कीजिए अगर वो एग्जिस्ट करता है बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। यही बात यहाँ पर आपको समझानी थी। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये जो क्वेश्चन है, आगे जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसमें आपको बताया ही नहीं है कि मल्टीप्लाई से करो। आपको कोई भी अलजेब्रिक मेथड लगा के आप कर सकते हो, इसलिए ये एग्जाम में कट तो नहीं हो सकते सीबीएसई के, इसलिए इनको देखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आइए इस फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। कुछ को पार्ट फिक्स है हॉस्टल चार्जेस का, ठीक है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन दी मेस। और जो एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे वो किस पे डिपेंड करते हैं, आप कितने दिन फूड खाते हो मेस में। उसके बाद क्या है, विच व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज। जब कोई स्टूडेंट 20 डेज के लिए फूड खाएगा, he has to pay 1000 और she has to pay 1000। इसमें यहाँ पर ये सी करके जो बनाया है वो है आपका कि आपको कैश 1000 देना पड़ेगा। वो किसी भी करेंसी में हो सकता है, जरूरी नहीं कि इंडिया में ही किए जाए न्यूमेरिकल्स, किसी भी कंट्री में हो सकते हैं उसकी पर्टिकुलर करेंसी के हिसाब से, तो उसे 1000 देना होगा। अगर मैं यहाँ से सीधा लास्ट लाइन देखूँ, लास्ट लाइन में क्या पता करना है, फाइंड दी फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया लेट द फिक्स चार्जेस बी एक्स। मैं फिक्स चार्ज को एक्स मान लेता हूँ, कॉस्ट ऑफ फूड को वाई मान लेता हूँ। तो यहीं से ही मैं अपनी पहली इक्वेशन भी बना लूंगा। तो स्टूडेंट क्या कर रहा है, व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स अ फूड 20 डेज, उसको फिक्स चार्जेस तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। 20 डेज उसने फूड खा लिया, पर डे फूड का पता नहीं है, पर डे का हिसाब रखेंगे, कॉस्ट फूड पर डे इंटू वाई। ये हमने एक्स और वाई लगा लिया और वहां पर उसने दिया 1000 रुपीज। ये होगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट, 1000 रुपीज दिया एक्स और वाई के लिए। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। वेयर एज अ स्टूडेंट बी, एक बी स्टूडेंट है, हु टेक्स फूड फॉर 25 डेज, जिसने 25 डेज के लिए ए ने तो लिया आपके ने फूड फॉर 20 डेज, इसने लिया बी ने फूड फॉर 25 डेज, 25 वाई, और उसने कितने पैसे दिए 1180। तो ये होगी इक्वेशन 2। तो ये होगी इक्वेशन 1 और 2, आपके पास दोनों इक्वेशंस आ गई और इनको हम करेंगे सॉल्व। आप इसको किसी भी अलजेब्रिक मेथड से करिए, हमें कोई मल्टीप्लाई वगैरह उसने कुछ नहीं बताया है, तो मैं इसको किस मेथड से करूँ, एलिमिनेशन से कर लेते हैं। क्यों ना एलिमिनेशन से कर ले, इसको एलिमिनेशन से कर लेंगे, अगले किसी और मेथड से कर लेंगे, एलिमिनेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे एलिमिनेशन आसानी से हो जाएगा। इसको हटा देते हैं, यहाँ पर एलिमिनेशन यहीं पर ही लगा लेते हैं। चलिए आगे बहुत इतना ज़्यादा हमें लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है। एक्स और एक्स कट हो गया, ये क्या है प्लस माइनस माइनस 5y आ गया, और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा 180 आ जाएगा माइनस का। तो ये माइनस माइनस यहाँ पर भी कट, और ये y की वैल्यू आ गई 5 3 15 बचा 3 5 6 36, y आ गया मेरे पास 36। देखिए कितनी जल्दी आ गया। अभी पुट y इन इक्वेशन 1, पुट y इक्वल्स टू 36 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। फर्स्ट में पुट करके मुझे यहाँ पर पुट करना पड़ेगा x प्लस 20 इंटू 36 इक्वल्स टू 1000। तो यहाँ पर मुझे क्या आएगा, x इक्वल्स टू 1000 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो आएगा ही, 6 2 सा 12, 3 2 सा 6 के बाद 720। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, अगर मैं 700 घटाऊं माइनस करूं 700 को, तो वो आ जाएगा मेरे पास 300। 20 और घटा देते हैं 280 आ गया। लीजिए x आ गया 280 और ये आ गया मेरे पास y आ गया 36। तो y क्या थे, पर डे चार्जेस थे फूड के, और 280 तो से फिक्स चार्जेस देने ही पड़ेंगे। अगर चेक करना है तो आपको मेथड भी पता है, चेक करने के लिए इसमें डाल के देख लेते हैं। 280 सॉरी ये x है 280, ठीक है 280 प्लस, और ये y है मेरे पास 20 इंटू 36, 20 इंटू 36, ये 1000 के इक्वल आ चाहिए, यहाँ पर 1000 है, तो ये मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दिखाया था 720 आ गया, 720 प्लस 280 ये हो गया आपका पूरा 1000। तो इस तरह से आपका चेक भी हो गया। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। इसी का देख लेते हैं सेकेंड पार्ट। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, हमें 1/3 फ्रैक्शन मिल जाएगी व्हेन
1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर से मैं 1 को माइनस करूं, मुझे n में क्या चाहिए? अगर फ्रैक्शन की बात हो रही है, इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिए हैं, अगर फ्रैक्शन की बात हो रही है तो हमें क्या चाहिए? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में चाहिए। क्या मीन्स है? p अपॉन क्यू की फॉर्म में चाहिए। मेरा क्वेश्चन कौन सी फॉर्म में चाहिए? p अपॉन क्यू। p क्या होता है? न्यूमिनेटर, और ये होता है डिनोमिनेटर। यही मैंने मान लिए। लेट दी न्यूमिनेटर भी, न्यूमिनेटर को मान लेते हैं x, डिनोमिनेटर को मान लेते हैं y, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में हमें दो ही वेरिएबल माने थे, इसलिए x और y भी मान लिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको चैप्टर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व करने आएंगे, तो वहां पर उस हिसाब से करेंगे, लेकिन यहाँ पर लीनियर इक्वेशन के हिसाब से करते हैं। आपको वहां पर ये भी बताएंगे कि क्या बेसिक डिफरेंस होता है। अगर बेसिक डिफरेंस यहाँ पर ही मैं बताऊँ तो आपको अभी पता चल जाएगा 2 मिनट में। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, फ्रैक्शन 1/3 हो जाती है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर। जब न्यूमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट किया जाए, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, इसमें से 1 माइनस हुआ तो फ्रैक्शन क्या बन गई? 1/3। आगे क्या कह रहा है? इट बिकम्स 1/4, ये 1/4 हो जाती है व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। अगर 8 ऐड हो जाए डिनोमिनेटर में, ये 1/4 बन जाएगी अगर 8 डिनोमिनेटर में ऐड हो जाए। तो ऐसा कुछ कह रहा है, डिनोमिनेटर में सिर्फ 8 ऐड कर दिया। तो यहां से मुझे मिलेगी मेरी पहली इक्वेशन, ये y उस तरफ, 3 इस तरफ, तो इस तरह से आ गया, 3x आ गया, -3 आ गया, इक्वल्स टू y आ गया। इसको अगर मैं इस तरफ ले गया और 3 को उस तरफ ले गया, 3 हो गया पॉजिटिव का, तो ये y इस तरफ आ जाएगा नेगेटिव y। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ ही गया। ये होगी मेरी इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसे, इसी तरह से मान सकते हैं। इसी तरह से ये इक्वेशन भी है, इसको अगर मैं उस तरफ लेके जाऊँ या इसका इस तरफ, तो ये 4x हो गया इक्वल्स टू y + 8 हो गया। तो इसी तरह से अगर मैं x और y को एक ही तरफ लूँ तो क्या हो जाएगा? 4x - y = 8। तो इस तरह से आ जाएगा। तो ये इक्वेशन होगी मेरी सेकेंड। दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। आपको मेथड है मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। अगर आपको सही लगे, नहीं सही लगता तो आप किसी भी मेथड को लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो आपको गिवन ही नहीं है कोई मेथड। चलिए मैं इस मेथड को करता हूँ मल्टीप्लाई से ही, मल्टीप्लाई से कर लेते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन से करना है तो मुझे ये इस तरफ ही चाहिए, तो इसको पहले मैं इस तरफ कर लेता हूँ कि इक्वल टू के इस तरफ आ गई, माइनस में आ गई, और 8 भी माइनस में आ जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास पूरी इक्वेशन बन जाएगी। 8 को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे भी ले लूँ तो ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आ गया। तो चलिए 2 3 1 2, हमारे पास रूल तो यही कहता है। क्या कहता है? 2 3 1 और 2, यही रूल है। तो ये आ गया 2 क्या है यहाँ पर? इसमें 2 है -1, इसमें क्या है? -1। 3 क्या है? 3 है मेरे पास यहाँ पर -3, और इसमें 3 क्या है? -8। 1 क्या है? 1 है 3, और यहाँ पर है 4, 3 4 आ गया। 2 क्या है? 2 फिर से -1 2 को थोड़ा सा उस तरफ लिख लेते हैं, -1 और ये -1। तो अगर इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ, पहले क्या आ जाएगा? x का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर 8 - 1 मतलब -1 -8, और ये का माइनस प्लस, और 8 1 साइड, यहाँ पर माइनस फार्मूला का, और यहाँ पर 3 1 3 माइनस प्लस, इक्वल्स टू y के को रखेंगे तो y में क्या आ जाएगा? 3 4 12 -12 प्लस माइनस माइनस फार्मूले का माइनस, इसका भी इसके साथ भी आएगा प्लस माइनस, -8 3 24, तो माइनस को मैं बना दे रहा हूँ भी प्लस, इक्वल्स टू ये 3 1 3, ये कॉन्स्टेंट टर्म के नीचे आएगा, 3 1 -3 माइनस फार्मूले का 4 1 4 + 4 आ गया। तो इसको इसके साथ कंपेयर कर लेंगे, लेकिन पहले अब x की वैल्यू निकाल लें। अपॉन में निकाले x के, क्या बनेगा? माइनस करके 5 आ गया, और ये आ गया आपके पास प्लस -12 आ गया। साइन ग्रेटर टर्म का जो कि 24, यहाँ पर भी साइन 1 का आ जाएगा। तो इसको इसके को रखेंगे, x/5 = 1/1, तो ये x/5 x = 5 आ गया। एक वैल्यू तो ये निकल गई, दूसरी क्या निकल गई? x = 12। तो इस तरह से निकलेगा। अगर मैं इसको इसके को रखूँगा तो ये, इसको चेक भी कर लेते हैं। अभी कैसे चेक करेंगे? कोई एक इक्वेशन उठा लेते हैं, इसको उठा ले। इसमें अगर चेक करें तो ये 3 उस तरफ है, तो यहाँ पर क्या चाहिए? मुझे 3 ही चाहिए। अगर मैं 3 को उस तरफ ले लूँ, प्लस का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा?
3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अगर इस सभी का x और y पुट करके 3 के इक्वल है तो ये ठीक हो जाएगा। x की वैल्यू 5, 5 3 से 15, 15 माइनस 12 तो कितना हो गया 3 ही आएगा, 15 माइनस 12 3 ही आएगा। तो ये आपका चेक भी हो गया।